गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। संगत जी, आज के पाठ में आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के दर्शन होंगे सेम सेम चोले में। देखो, हमारे लड्डू गोपाल जी भी, गुरु जी भी, और जो लड्डू गोपाल जी का आसन है वो ब्रह्मा जी का आसन होता है। संगत जी देखो कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु जी के कितने प्यारे दर्शन हैं। तो संगत जी देखो, मैंने आपको कई बार कहा है कि पाठ को ना सुनना, हम अपने लिए वो कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हम किसी का कोई फ़ायदा नहीं कर रहे कि भाई हम पाठ को नहीं सुन रहे, ठीक है इसके तो व्यू आ जाएंगे, हम क्यों सुनेंगे। ऐसा मत सोचो। आप पाठ को सुनो और ये सोचो कि हमारा कल्याण हो रहा है इस पाठ के जरूर। शिव पुराण तो प्रेतों को, पिशाचों को, तक को, उनके सालों हजार हजार साल पुराने पापों से मुक्त कर देता है। आपने स्टार्टिंग में, सबसे पहले स्टार्टिंग में बिंदुक पर्वत पे जो पिशाच नाम का आदमी था उसको क्यों सुनाया गया शिव पुराण में, ताकि ये सब लोगों को पता चल सके। जब शिव पुराण का पाठ बिंदुक नाम के पर्वत पे रहने वाला जो पिशाच था उसके 10,000 साल पुराने पाप से उसको मुक्ति दिलवा सकता है। तो संगत जी, हम तो इंसान, हम तो अभी जीवन जी रहे हैं, तो हम अपने पाप से मुक्ति क्यों नहीं पा रहे शिव पुराण को सुन के। ये सोचिए संगत जी, अपने मन में भाव अच्छे रखिए। शिव पुराण का पाठ संगत जी बहुत किस्मत से मिलता है। अब तो बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म, बहुत ज़्यादा चैनलों ने भी शुरू कर दिया, लेकिन संगत जी हमारी तरह कंटिन्यू कोई नहीं कर पाया है। कंटिन्यू सेवा जो कि पूरे 1 साल से चल रही है। लास्ट अक्टूबर में शुरू हुआ था, 11 अक्टूबर से, और आज 10 नवंबर हो गया संगत जी। और तीसरी बार खत्म होने वाला संगत जी, संपूर्ण होने वाला तीसरी बार शिव पुराण का पाठ। फिर 4 टाइम शुरू हो जाएगा, फिर 5 टाइम शुरू हो जाएगा संगत जी। हर पाठ में ये मत सोचो हम दोबारा सुनेंगे। आप दोबारा सुनोगे ना तो आपके दोबारा जो पिछले जन्म के होंगे, जो इस जन्म के होंगे संगत जी, सब पापों से मुक्त। जिसने 7 बार शिव पुराण सुन लेना, समझ लो उसने अपने आने वाली सभी पीढ़ियों को और जो पितृ पक्ष में उन सबको मुक्ति दिलवा दी है संगत जी। उनके पापों से उनको एक ऐसी योनि में प्रवेश करवा दिया जिनकी आपको कल्पना भी नहीं है। यह सब गुरु जी के आशीर्वाद से हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और हर पाठ में अपनी हाजिरी जरूर लगाए एंड तक सुनने के बाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। कोई कोई शिव को प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल रूप कहते हैं। प्रकृति का ही नाम प्रधान है। जीवात्मा को ही क्षेत्र कहते हैं। 23 तत्वों की मनीषी पुरुषों ने व्यक्त कहा है कि जो कार्य प्रपंच के परिणाम का एकमात्र कारण है उनका नाम काल है। भगवान शिव इन सब के ईश्वर, पालक, धारण करता, प्रवर्तक, निवर्तक तथा आविर्भाव और तिरोभाव के एकमात्र हेतु हैं। वे स्वयं प्रकाश एवं अजन्मा हैं। इसलिए उन महेश्वर को प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल रूप कहा गया है। कारण, नेता, अधिपति और धाता बताया गया है। कुछ लोग महेश्वर को विराट और हिरण्यगर्भ रूप बताते हैं जो संपूर्ण लोकों की सृष्टि के हेतु हैं। उनका नाम हिरण्यगर्भ है और विषय रूप को विराट कहते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान शिव को अंतर्यामी और पुरुष, परम पुरुष कहते हैं। दूसरे लोग उन्हें प्राज्ञ, तेजस और विषय रूप बताते हैं। कोई उन्हें तुरीय रूप मानते हैं तो कोई सौम्य रूप। कितने ही विद्वानों का कथन है कि वे ही माता, मान, मेय और मिति रूप हैं। अन्य लोग कर्ता, क्रिया का कार्यकरण और कारण रूप कहते हैं। दूसरे ज्ञानी उन्हें जागृत, स्वप्न और सुषुप्त रूप बताते हैं। कोई भगवान शिव को तुरीय रूप कहते हैं तो कोई तुरीयातीत, कोई निर्गुण बताते हैं तो कोई सगुण, कोई संसारी कहते हैं, कोई असंसारी, कोई स्वतंत्र मानते हैं, कोई असवतंत्र, कोई उन्हें घोर समझते हैं तो कोई सौम्य, कोई रागवान कहते हैं, कोई वितराग, कोई निष्क्रिय बताते हैं तो कोई सक्रिय। किन्हीं के कथनानुसार वे निरिंद्रिय हैं तो किन्हीं के मत में इंद्रिय हैं। एक उन्हें ध्रुव कहता है तो दूसरा अध्रुव। कोई उन्हें साकार बताते हैं तो कोई निराकार। किन्हीं के मत से वे अदृश्य हैं तो किन्हीं के मत में दृश्य। कोई उन्हें वर्णीय मानते हैं तो कोई निर्वचनीय। किन्हीं के मत में वे शब्द स्वरूप हैं तो किन्हीं के मत में शब्दातीत। कोई उन्हें चिंतन का विषय मानते हैं तो कोई अचिंत्य समझते हैं। दूसरे लोगों का कहना है कि वे ज्ञान स्वरूप हैं। कोई उन्हें विज्ञान की संज्ञा देते हैं। किन्हीं के मत में वे ज्ञेय हैं और किन्हीं के मत में अज्ञेय। कोई उन्हें पर बताता है तो कोई अपर। इस तरह उनके विषय में नाना प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। इस नाना परिस्थितियों के कारण मुनिजन उन परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप का निश्चय नहीं कर पाते। जो सर्वभाव से उन परमेश्वर की शरण में आ गए हैं वे ही उन परम कारण शिव को बिना यत्न के ही जान पाते हैं। जब तक पशु जिनका कोई दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, वह सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, पुराण पुरुषता, तीनों लोकों के शासक शिव को नहीं देखता, तब तक उन पाशों से बुद्ध हो वह दुखमय संसार चक्कर में गाड़ी के पहिए की नेमी के समान घूमता रहता है।
जब वह दृष्टा जीवात्मा सबके शासक ब्रह्मा के भी आदि कारण संपूर्ण जगत के रचयिता सुवर्णोपम दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष का साक्षात्कार कर लेता है, तब पुण्य और पाप दोनों को भली भांति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। शिव के युद्ध शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वमय सर्वव्यापक एवं सर्वातीत स्वरूप का तथा उनकी पूर्ण रूपता का प्रतिपादन अपमेनु कहते हैं। यदुनंद शिव को न तो आणव मल का ही बंधन प्राप्त है, न ही कर्म का, न ही माया का प्राकृत बोध अहंकार मन चित इंद्रिय तन्मात्रा और पंचभूत संबंधित तो कोई बंधन उन्हें नहीं छू सका। हमें तेजस्वी शंभु को न काल न कला न विद्या न नीति न राग और न द्वेष रूप ही बंधन प्राप्त है। उनमें न तो कर्म है और न ही कर्मों का परिपाक है, न ही उनके फलस्वरूप सुख और दुख है, न उनका वासनाओं से संबंध है, न कर्मों के संस्कारों से भूत भविष्य और वर्तमान भोगों तथा उनके संस्कारों से भी उनका संपर्क नहीं है, न उनका कोई कारण है, न कर्ता है, न आदि है, न अंत और न मध्य, न कर्म और न करण, न अकर्तव्य है और न कर्तव्य है, न ही उनका कोई बंधु है, न अबंधु, न नियंता, न प्रेरक, न पति, न गुरु और न ही त्राता ही है। उनसे अधिक की चर्चा कौन करे, उनके समान कोई नहीं है। उनका न जन्म होता है न मरण, उनके लिए कोई वस्तु न तो वांछित हो न अवांछित ही। उनके लिए न विधि है, न निषेध है, न बंधन है, न मुक्ति है। जो अकल्याणकारी दोष हैं वे उनमें कभी नहीं रहते, परंतु संपूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं। क्योंकि शिव साक्षात परमात्मा है, वे शिव अपनी शक्तियों द्वारा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर अपने स्वभाव से च्युत न होते हुए सदा स्थित रहते हैं, इसलिए उन्हें सथाणु कहते हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत शिव से अधिष्ठित है, अतः भगवान शिव सर्वरूप माने गए हैं। जो ऐसा जानता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता। रुद्र सर्वरूप है, उन्हें नमस्कार है। वे सत्स्वरूप परम महान पुरुष हिरण्य बाहु भगवान हिरण्यपति ईश्वर अंबिकापति ईशान पिनाक पाणी तथा वृषभान है। एकमात्र रुद्र ही परब्रह्म परमात्मा है। वे ही कृष्ण पिंगल वर्ण वाले पुरुष हैं। वे हृदय के भीतर कमल के मध्य भाग में केश के अग्रभाग की भांति सूक्ष्म रूप से चिंतन करने योग्य हैं। उनके केश सुनहरे रंग के हैं, नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, अंग कांति अरुण और ताम्र वर्ण की है। वे स्वर्णमय नीलकंठ है, देव सदा चिन्ह विचरते रहते हैं। उन्हें सौम्य घोर मिश्र अक्षर अमृत और अवयव कहा गया है। वे पुरुष विशेष परमेश्वर भगवान शिव काल के विकाल हैं, चेतन और अचेतन से परे हैं, इस प्रपंच से भी प्रातपर हैं। शिव में ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गए हैं जिनसे बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अन्यतर नहीं है। मनीषी पुरुषों ने भगवान शिव को लोक में सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद पर प्रतिष्ठित बताया है। प्रत्येक कल्प में उत्पन्न होकर एक सीमित काल तक रहने वाले ब्रह्माओं को आदि काल में विस्तार पूर्वक शास्त्र का उपदेश देने वाले भगवान शिव ही हैं। एक सीमित काल तक रहने वाले गुरुओं के भी वे गुरु हैं। वे सर्वेश्वर सदा सभी के गुरु हैं। काल की सीमा उन्हें छू भी नहीं सकती। उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है। उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षर श्री प्राप्त है। उनके ऐश्वर्य की कहीं तुलना नहीं है। उनका सुख अक्षय और बल अनंत है। उसमें असीम तेज प्रभाव पराक्रम अक्षमा और करुणा भरी है। वे नित्य परिपूर्ण हैं। उन्हें सृष्टि आदि से अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। प्रणव उन परमात्मा शिव का वाचक है। शिव इंद्र आदि नामों से प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणव वाचक शंभु के चिंतन और जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है वही पराशक्ति है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए शास्त्रों के पारंगत मनस्वी विद्वान वाच्य और वाचक की एकता स्वीकार करते हुए महादेव जी को प्रणव रूप कहते हैं। मांडुक्य उपनिषद में प्रणव की 4 मात्राएं बताई गई हैं, अकार उकार मकार और नाद। अकार को ऋग्वेद कहते हैं और उकार को यजुर्वेद कहा गया है। मकार को सामवेद और नाद अर्थवेद की स्तुति है। अकार महाबीज है, वह रजोगुण तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। उकार प्रकृति रूपा योनि है, वह सत्वगुण तथा पालनकर्ता श्री हरि है। मकार जीवात्मा एवं बीज है, वह तमोगुण एवं संहार करता रुद्र है। नाद परम पुरुष परमेश्वर है, वह निर्गुण एवं निशिक्रिय शिव है। इस प्रकार प्रणव अपनी 3 मात्राओं के द्वारा ही 3 रूपों में इस जगत का प्रतिपादन करके अपनी अर्ध मात्रा के द्वारा शिव स्वरूप का बोध कराता है, जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, जिनसे बढ़कर कोई न तो अधिक सूक्ष्म है और न ही महान ही है, तथा जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाश में आकाश में स्थित है। उन परम पुरुष परमेश्वर शिव से संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। परमेश्वर की शक्ति का ऋषियों द्वारा साक्षात्कार, शिव के प्रसाद से प्राणियों की मुक्ति,
शिव की सेवा भक्ति तथा 5 प्रकार के शिव धर्म का वर्णन। अपमन्यु कहते हैं कि परमेश्वर शिव की स्वाभाविक शक्ति विद्या है जो सबसे विलक्षण है। वह एक होकर भी अनेक रूप से भाषित होती है, जैसे सूर्य की प्रभा एक होकर भी अनेक रूप में प्रकाशित होती है। उस विद्या शक्ति से इच्छा, ज्ञान, क्रिया और माया आदि अनेक शक्तियां उत्पन्न हुई हैं। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि से बहुत सी चिंगारियां प्रकट होती हैं, उसी से सदाशिव और ईश्वर आदि तथा विद्या और विदेश्वर आदि पुरुष भी प्रकट हुए हैं। प्रातपर प्रकृति भी उसी से उत्पन्न हुई है। महत्व से लेकर परिवेश पर्यंत सारे विकार तथा अजय हैं। ब्रह्मा और मूर्तियां भी उसी से प्रकट हुई हैं। इनके सिवा जो अन्य वस्तुएं वे सब भी इसी शक्ति के कार्य है, इसमें संशय नहीं है। वह शक्ति सर्वव्यापिनी, सूक्ष्मता, ज्ञान, आनंद स्वरूपिणी है। उसी से शीतांशु भूषण भगवान शक्तिमान शिव वेद है और शक्ति रूपिणी शिवा विद्या है। वे शक्ति रूपा शिवा ही प्रज्ञा, श्रुति, स्मृति, धृति, स्थिति, निष्ठा, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, आज्ञा शक्ति, पर ब्रह्म, परा और अपरा नाम की 2 विद्याएं शुद्ध विद्या और शुद्ध कला हैं, क्योंकि सब कुछ शक्ति का ही कार्य है। माया, प्रकृति, जीव, विकार, विकृति, असत्य और सत्य आदि जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब उस शक्ति से ही व्याप्त होता है। वे शक्ति रूपिणी शिवा देवी माया समस्त चराचर ब्रह्मांड को अनायास ही मोह में डाल देती है और लीलापूर्वक उसे मोह के बंधन से मुक्त कर देती है। इस शक्ति के 27 प्रकार हैं। 27 प्रकार वाली इस शक्ति के साथ सर्वेश्वर शिव संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। इन्हीं के चरणों में मुक्ति विराजती है। पूर्व काल की बात है कि संसार बंधन से छूटने की इच्छा वाले कुछ ब्रह्मवादी मुनियों के मन में यह संशय हुआ कि वे परस्पर मिलकर यथार्थ रूप से विचार करने लगे, इस जगत का कारण क्या है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं और किससे जीवन धारण करते हैं, हमारी प्रतिष्ठा कहाँ है, हमारा अधिष्ठाता कौन है, हम किसके सहयोग से सदा सुख में और दुख में रहते हैं, किसने इस विषय की उल्लंघनीय व्यवस्था की है। यदि कहें काल, स्वभाव, नियति, निश्चित फल देने वाला कर्म और यदि अच्छा आकस्मिक घटना इसमें कारण हो तो वह कथन युक्ति संगत नहीं जान पड़ता। 5 महाभूत जीवात्मा भी कारण नहीं है, इन सब का संयोग तथा अन्य कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि ये काल आदि अचेतन है। जीवात्मा के चेतन होने पर भी सुख दुख से अभिभूत तथा असमर्थ होने से इस जगत का कारण नहीं हो सकता। अतः कौन कारण है, इसका विचार करना चाहिए। इस प्रकार आप आपस में विचार करने पर जब वे युक्तियों द्वारा किसी निर्णय तक न पहुंच सके तब उनके ध्यान योग से स्थित होकर परमेश्वर की सर्वभूता अचिंत्य शक्ति का साक्षात्कार किया तो आप अपने ही गुणों से रज, सत्व, रज और तम से ढकी हैं तथा उन तीनों गुणों से परे हैं। परमेश्वर की साक्षात शक्ति समस्त पाशों का विच्छेद करने वाली है। उसके द्वारा बंधन काट दिए जाने पर जीव अपनी दिव्य दृष्टि से उन सर्व कारण शक्तिमान महादेव जी का दर्शन करने लगते हैं, जो काल से लेकर जीवात्मा तक प्रवोक्त समस्त कारणों पर तथा संपूर्ण विश्व पर अपनी इस शक्ति के द्वारा ही शासन करते हैं। वे परमात्मा अपरमेय हैं। तदनंतर परमेश्वर के प्रसाद योग, परम योग तथा सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा उन मुनियों ने दिव्य गति प्राप्त कर ली। श्री कृष्ण जो अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं, उन्हीं को सनातन शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। यह श्रुति का कथन है। शक्तिमान का शक्ति से कभी भी योग नहीं होता, अतः शक्ति और शक्तिमान दोनों के तादात्म्य से परमानंद की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति में निश्चय ही ज्ञान और कर्म का कोई कर्म भी विकसित नहीं है। जब शिव और शक्ति की कृपा हो जाती है तब वह मुक्ति हाथ में आ जाती है। देवता, दानव, पशु पक्षी तथा कीड़े मकोड़े भी उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं। गर्भ का बच्चा, जन्माता हुआ बालक, शिशु, तरुण, वृद्ध, मुमूर्षु, स्वर्गवासी, नार की पतिते, धर्मात्मा, पंडित अथवा मूर्ख, सांब शिव की कृपा होने पर तत्काल मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वर अपने स्वभाव करना से अयोग्य भक्तों के भी विविध मलों को दूर करके उन पर दया करते हैं, इनमें संदेह नहीं है। भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है और भक्ति से ही उनकी कृपा होती है। अवस्था भेद का विचार करके विद्वान पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता है। कृपा प्रसाद जो यह भक्ति होती है वह मोक्ष और भोग और मोक्ष दोनों देने वाली होती है। इसे मनुष्य एक जन्म में भी नहीं प्राप्त कर सकता, अनेक जन्मों तक स्रोत समार्थ कर्मों का अनुष्ठान करके सिद्ध हुए, विरक्त हुए एवं ज्ञान संपन्न पुरुषों पर महेश्वर प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं। देवेश्वर शिव के प्रसन्न होने पर उस पशु में बुद्धिपूर्वक थोड़ी सी भक्ति का उदय होता है। तब वह अनुभव करने लगता है कि भगवान शिव मेरे स्वामी हैं। फिर तपस्या पूर्वक वह नाना प्रकार के शैव धर्मों के पालन में संलग्न होता है। उन धर्मों के पालन में बार बार लगे रहने से उनके हृदय में पराभक्ति का प्रादुर्भाव होता है। उस पराशक्ति से परमेश्वर का परम प्रसाद उपलब्ध होता है। प्रसाद से संपूर्ण पापों से छुटकारा मिलता है।
और छुटकारा मिल जाने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य का भगवान शिव में थोड़ा सा भी भक्ति भाव वह 3 जन्मों के बाद अवश्य मुक्त हो जाता है। उसे इस संसार में योनि तंत्र की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती है। सांगा और अनंगा जो सेवा है उसी को भक्ति कहते हैं। उसके फिर 3 भेद हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। शिव के रूप में आदि का जो चिंतन है उसे मानसिक सेवा कहते हैं। जब आदि वाचिक सेवा है और पूजन आदि कर्म शारीरिक सेवा है। इन त्रिविध साधनों से संपन्न होने वाली जो सेवा है इसे शिव धर्म भी कहते हैं। परमात्मा शिव ने 5 प्रकार का शिव धर्म बताया है। तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान, लिंग पूजन आदि को कर्म कहते हैं। चांद्रायण आदि व्रत का नाम तप है। वाचिक, उपांशु और मानस 3 प्रकार का जो शिव मंत्र का अभ्यास है उसी को जप कहते हैं। शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है। तथा शिव संबंधी आगमों में जिस ज्ञान का वर्णन है उसी को यह ज्ञान शब्द से कहा गया है। श्री कंठ शिव ने शिवा के प्रति जिस ज्ञान का उपदेश किया है वही शिवागम है। शिव के आश्रित हो जो भक्तजन है उन पर कृपा करके कल्याण के एकमात्र साधक इस ज्ञान का उपदेश किया गया है। अतः कल्याणकामी बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वह परम कारण शिव में भक्ति को बढ़ाए तथा विषया शक्ति का त्याग करें।